इस प्रश्न को तो मैंने ही अभी जो सत्र चला है उसमें मैंने ही इसको ये मेरा संकल्प था बिहार विधान परिषद में कि शिक्षकों की श्रेणीबद्धता समाप्त की जाए और उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये मेरा ही प्रश्न था और उस पर सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया, परंतु लोकतांत्रिक, संवैधानिक और स्वाभाविक न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध मालूम पड़ती है। जैसे हमारे शिक्षक जो 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अब उनकी परीक्षा लेना और आज के मानदंडों के आधार पर उनकी जांच करना थोड़ा उचित नहीं लगता। माननीय नीतीश कुमार जी ने विद्यालयों की बुनियादी ढांचे को ठीक ठाक किया है, नहीं तो इसके पहले जब हम लोग देहात में और शहर में, आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता था, तो खपड़ैल की कुछ बिल्डिंगें दिखाई पड़ती थी। आज अच्छी अच्छी भवन बने हुए हैं। B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। विधान परिषद में एक भी ऐसा सत्र नहीं है 6 साल में जिसमें सत्र को नियमित करने के लिए, परीक्षा फल समय पर प्रकाशित करने के लिए, अंक पत्र और प्रमाण पत्र छात्रों को समय पर देने के लिए मैंने बार बार इस प्रश्न को सदन में रखा है। अब तो सदन ऐसे नहीं चलता है, बिल्कुल सब चीज़ें नेट पर हैं, आप देख लीजिए। और आपका ये पूछना एक जागरूक पत्रकार के लिए बहुत आवश्यक है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय, जब हम लोग बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर था, वहीं से मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी, तो वहाँ बार बार जाना पड़ता था। और वहाँ जब मैं देखता था कि भोरे, सिवान, गोपालगंज के लड़के जाकर बहुत परेशान हैं, तो ये मन में इच्छा थी कि छपरा में जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। निश्चित रूप से 1.5 दशक तक वो विश्वविद्यालय, जिसको माननीय लालू प्रसाद जी ने SN सिन्हा जैसा कुलपति दिया था, जो माननीय श्री नीतीश कुमार जी के गुरु थे और नीतीश जी को भी उन्होंने पढ़ाया था और लालू जी से भी जुड़े हुए थे और 100% निहायत ईमानदार योग्य व्यक्ति थे। और पूरे बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का सत्र ठीक था, वित्तीय स्थिति ठीक थी और रत्ती भर कोई गड़बड़ी नहीं थी। परीक्षा में भी बिल्कुल शुचिता और शुद्धता थी। महामहिम श्री फागू चौहान जी राज्यपाल हैं अभी, वही यहाँ आए और उनके सारे कारनामों को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। अब अपने माननीय कुलाधिपति के खिलाफ हमसे कुछ कहने के लिए बाध्य मत कीजिए। पटना का रिक्शा वाला भी जानता है और पूरे बिहार के पटना विश्वविद्यालय का भी सत्र गड़बड़ है। अगर जयप्रकाश विश्वविद्यालय का पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों का सत्र अनियमित है, उन्होंने जिन आधारों पर और जिन मानदंडों को बना के उन्होंने कुलपति की बहाली की, एक भी कुलपति उसमें सक्षम नहीं निकला। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का कुलपति भी उसी में है। अयोग्य, अक्षम और भ्रष्ट लोगों को बहाल किया गया और उन लोगों ने पूरे बिहार की व्यवस्था को चौपट कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु ऐसी नहीं थी जो आज है। सर, भ्रष्टाचार की बलि जो है कि शिक्षकों के साथ छात्र बने। हाँ, छात्र क्या, बिहार के निर्माण का उसका जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब शिक्षा पर जब आप बात करते हैं तो किसी राज्य के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। कोई कहता है कि मैं बिहार का निर्माण कर रहा हूँ और उस शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है, शिक्षक पर ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है, तो इसका मतलब कि वो बिहार के निर्माण से भाग रहा है, कोई भी सरकार हो। सर, शिक्षा के नई नीति जो लागू होने जा रहा है, सरकार ने जिस तरह राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात शिक्षकों की कही है, वैसे में कुछ शिक्षक हड़ताल पर भी हैं आज, उनके लिए क्या कुछ? देखिए इस प्रश्न को तो मैंने ही अभी जो सत्र चला है उसमें मैंने ही इसको, ये मेरा संकल्प था बिहार विधान परिषद में कि शिक्षकों की श्रेणीबद्धता समाप्त की जाए और उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये मेरा ही प्रश्न था
और उस पर सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया, परंतु उसके साथ जो शर्तें लगाई गई हैं वो लोकतांत्रिक, संवैधानिक और स्वाभाविक न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध मालूम पड़ती हैं। जैसे हमारे शिक्षक जो 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अब उनकी परीक्षा लेना और आज के मानदंडों के आधार पर उनको उनकी जांच करना थोड़ा उचित नहीं लगता है। सर तो जो ये सब सही नहीं है। आपने कहा कि सर ये सही नहीं है, तो सर आपकी सरकार है और आप ही की सरकार ये नियम बना रही है, आप भी एमएलसी हैं और फिर कह रहे हैं कि विरुद्ध है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को इन बातों को रख रहे हैं, समझा रहे हैं। ये तो सर शिक्षक भी नहीं समझ पा रहे। 15 साल का जो शिक्षक जो नियमित रहा, अब उससे बीपीएससी का एग्जाम लीजिएगा, उसके बाद उसको नियमित कीजिएगा, तो समझ से परे है। यही बात जो आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? कर रहे हैं, उसका समाधान निकलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम मैं पूरी उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनके ढंग और तरीके की प्रशंसा करता हूँ। और मैं तो कहूँगा कि शिक्षा में माननीय कुलाधिपति जी जितनी रुचि ले रहे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। और अब हमको लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक होगी, जिस ढंग और तरीके से महामहिम काम कर रहे हैं। पहली बार माननीय नीतीश कुमार जी ने विद्यालयों की बुनियादी ढांचे को ठीक ठाक किया है। नहीं तो इसके पहले जब हम लोग देहात में और शहर में, आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता था, तो खपड़ैल की कुछ बिल्डिंगें दिखाई पड़ती थी। आज अच्छी अच्छी भवन बने हुए हैं। अब पढ़ाई लिखाई का प्रश्न है। ऑन्स मेंस और किड्स कपड़ों का एक बड़ा नाम बम्पर छूट के साथ खुल गया। एक के साथ एक फ्री, जल्दी करें, ऑफर का लाभ उठाएं। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर इत्यादि। पता अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। जल्दी करें।